एक दिन पियो तो खुशी, हफ्ते में पियो तो आदत, मगर रोज पियो तो बीमारी। नशीली चीजों का सेवन करने में इंसान को बड़ा मजा आता है। पता नहीं क्यों, पर मगर इंसान हर उस चीज में नशा ढूंढने की कोशिश करता है। फिर चाहे वो सिगरेट में हो, तम्बाकू में, शराब में, या फिर प्रेम में। नशा चाहे तम्बाकू, शराब, सिगरेट का हो या प्रेम का, जब ये चढ़ता है ना, तो जिसके सर पे चढ़ता है उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने बोलने का लिहाज खो देता है, अपने बड़ों का आदर करना भूल जाता है, सामने क्या है उसे कुछ समझ नहीं आता, जुबान पे होता है तो दुर्व्यवहार और गलत शब्द। शायद ये सेवन उसे कुछ क्षण के लिए, यानी कुछ पल के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन उनके परिवार वालों के लिए जिंदगी भर का दर्द भी दे सकता है। लोग कहते हैं कि थोड़ा ही तो पिया है, थोड़ी सी तो पी है, चाहे सिगरेट हो, तम्बाकू हो, या थोड़ा सा ही तो पिया था, उसमें इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो। यही कहते हैं ना परिवार वालों से। लेकिन मैंने एक बात देखी है यार, कि गलत आदतें जो होती हैं वो बस हमें इतनी सी करनी होती है, छोटी सी, फिर वो अपना विस्तार खुद ही कर लेते हैं। वहीं अगर अच्छी आदतों को देखें तो उनके लिए पूरी जिंदगी भर, हर दिन, हर वक्त करना पड़ता है मेहनत के साथ, और तब भी भरोसा नहीं होता कि वो अच्छी आदतें हमारे साथ जिंदगी भर रहेंगी। क्योंकि बीच में अगर एक दिन छोड़ भी दिया जाता है अच्छी आदतों को, तो वो आदतें हमसे दूर होती जाती हैं। इसलिए अच्छी आदतों को हमें डेली करना होता है, लेकिन गलत आदतें कुछ नहीं करना। जैसे मोबाइल में वायरस जाने के लिए कुछ नहीं होता, एक छोटा सा फोल्डर बस आपके मोबाइल में आ जाए या किसी भी डिवाइस में आ जाए, उसके बाद वो अपना विस्तार खुद कर लेता है। आदतें भी ऐसे ही होती हैं। बुरी आदतों इंसान के चरित्र को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। इंसान में बहुत सारी अच्छाइयां हो, लेकिन अगर एक बुरी आदत हुई, और खासकर मद्य सेवन, यानी ये जो मादक पदार्थ है, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी आदत हुई, तो वो पूरे चरित्र को, उसकी आज तक की पूरी इज्जत सम्मान जो उसने कमाया है, सबका सब मिट्टी में मिल जाता है। आप ऐसे ही देख लो ना, जैसे आप किसी शराब की दुकान पे अगर दूध की बोतल में भी, फॉर एग्जांपल शराब की दुकान पे बैठ के अगर दूध भी पिएंगे, तो लोग यही समझेंगे कि ये शराब पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है। वहीं अगर दूध की दुकान पर बैठ के अगर आप ड्रिंक पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो यकीनन लोग यही कहेंगे कि जरूर ये दूध पी रहा होगा। तो हमारा भी ऐसा ही है। दुनिया जैसा देखती है वैसा ही मान लेती है। हमारी संगति ही ये डिपेंड करती है कि हमारा भविष्य क्या होगा। अगर पीने वालों के साथ संगति होगी ना, तो 100% आप कितना भी अपने आप को बचा लीजिए, आपका उनके जैसा होना पक्का है। बिकॉज कोयले की खान में आप कितना भी बच के निकलिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए बिल्कुल साफ सुथरा होकर निकलने की, लेकिन कहीं ना कहीं काली लग ही जाती है। गलत लोगों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं इज्जत का तो कचरा होना पक्का है। शराब, तम्बाकू, इनके लिए बस कुछ नहीं करना। एक बार अगर किसी ने पी ली,
फिर भाई कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो फिर आपको दोबारा पिलाने की जरूरत नहीं, वो खुद सामने से गए चलो एक सुट्टा मार के आते हैं। बचपन में मैं सुनता था कि हम जब दोस्त थे यानी फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, तो लोग कहते थे यानी फ्रेंड्स हमारे, चल सिपाड़ी खा के आते हैं। उस वक्त मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि सिपाड़ी, फॉर एग्जाम्पल सिपाड़ी या सुपारी जो भी है, लोग कहते हैं सुपारी तो खा रहा है, तम्बाकू थोड़ी खा रहा है। सुपारी पहला लेवल है तम्बाकू तक पहुंचने का। आज सुपारी खाना शुरू किया है इस वजह से कि उसका टेस्ट कैसा है, कल तम्बाकू का टेस्ट जानने के लिए उसको भी टेस्ट करेगा। बिकॉज सुपारी जो पहला लेवल थी वो तो पार कर गया, अब दूसरे लेवल में जरूर जाएगा। इंसान की चेतना भी बड़ी अजीब होती है। जिस काम के लिए मना किया जाता है, मनुष्य उसी काम को बहुत बड़ा चढ़ाकर पूरे जोश के साथ करता है, फिर वो गलत हो या सही। माँ बाप कहते हैं कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शराब तम्बाकू वाले दोस्तों से दूर रहना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये अधूरी जानकारी है। ऐसा जब हम अपनी संतानों से कहते हैं तो हाँ, उस वक्त तो शायद वो ऐसा ना करें, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर हुआ कि यार ऐसा क्या है जो परिवार वालों ने मना किया, जरा चक्के तो देखें कि इसमें ऐसा है क्या। जब वो चक्कर देखता है तो बस दिमाग को उसकी लत लग जाती। तो परिवार वालों को, माँ बाप को अपने बच्चों को ये तो कहना चाहिए यकीनन कि इन सब से दूर रहे। इसके साथ साथ उन्हें ये भी बताना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि शराब पीने के बाद इस आदमी को देखो, इसकी क्या हालत हुई है, इसने अपनी पूरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। सिगरेट पीने वाले के पास ले जाओ, उसे उसका उदाहरण दो कि देखो सिगरेट पीने वाले का कैसा हो चुका है, गले में देखो कैसे गला, थ्रोट कैंसर हो गया है, लंग्स कैंसर हो गया है। हम बता तो देते हैं कि इन चीजों से दूर रहो, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं अगर वो हम दिखा भी सके उदाहरण के साथ, तो यकीन मानना 90% चांस है कि वो उस चीज से हमेशा के लिए दूर रहे। बिकॉज उन्होंने अपनी आंखों से महसूस कर लिया है, देख लिया है कि इसका परिणाम कितना भयानक होता है। अब आप मुंह से बताओगे तो यकीनन वो उसको ट्राई करके जरूर देखेंगे। ये इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी होती है। तो मेरा मानना है कि यार इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। बिकॉज शराब पीने के बाद इंसान की बुद्धि पूरी तरह से उसके बस से बाहर हो जाते हैं। वो ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगता है, उसके खुद पर काबू नहीं रहता। मैंने अपने आसपास देखा है, शराब पीने से पहले का इंसान और शराब पीने के बाद का इंसान, बहुत अंतर होता है। अब मान लो ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई पीता है, माँ सॉरी, माँ तो अ, अपने परिवार के गम पीती है, तो वो तो ऐसा करेगी नहीं। उसका काम सिर्फ दुख और दर्द को पीना है, दूसरों को सुखी करके खुद दुखी भले रह सकती है। अब आपके पिता हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, परिवार में कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। कितना भी समझाया होगा आपने, वो नहीं माने होंगे। वैसे यार उनकी भी गलती नहीं है, वो जितना छोड़ने की कोशिश करेंगे वो चीज उन पर और हावी होती जाती है। आप खुद ही अपने आप को देख लो ना, अगर किसी को मेस्टरबेशन की लत लग गई है ना, जिस वक्त मेस्टरबेशन करने की लत लग गई है, आदत लग गई, वो मेस्टरबेशन करने के टाइम पर तो बहुत आनंदित फील करता है, लेकिन उसके बाद अपने आप को कितना गिल्टी, कितना अपराधी महसूस करता है, गिरा हुआ महसूस करता है। वो सोचता है कि यार इस आदत से छुटकारा मिल जाए। उसी वक्त उसे ट्रिगर होता है वो चीज, क्योंकि उसने उस आदत को उसी वक्त बनाया था। ऐसे ही आप अगर किसी इंसान को कहोगे ये लंबे समय से ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, आपका कितना भी चाहिए क्यों ना। वैसे मेरा मानना ये है कि उन्हें समझाने के लिए कि उनके बात, उनके दिल में ये बात जाए
कि ये कितना हानिकारक है। तो जनरली मैंने तो एक बार ऐसा प्रयास किया था कि अगर मेरे पिताजी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या कुछ भी शराब भी पीते हैं, पी रहे हो, तो मैं खुद उनके सामने पीने लग जाऊंगा। इससे उन्हें बड़ा गुस्सा आएगा। आप भी अगर ऐसा करोगे तो आपके पिता को भी गुस्सा आएगा, आपको थप्पड़ भी मार सकते हैं। अब वो कहेंगे ये तू क्या कर रहा है। तो मेरा जवाब होगा कि मैंने सुना था कि माँ बाप जो भी काम करते हैं वो हमेशा अच्छा और नेक होता है। तो जब पिताजी वो पी रहे थे तो मुझे भी यही लगा, पिताजी से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो, कि पिताजी मुझे भी यही लगा कि आप अगर कोई चीज पी रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी ग्रहण कर रहे हो तो वो अच्छा ही होगा। तो मैं भी इसे पी सकता हूँ, क्योंकि आप पी सकते हैं तो मैं भी पी सकता हूँ। अगर आपको कोई हानि नहीं होगी तो मुझे भी नहीं होगी। इन बातों से यकीनन वो समझ जरूर जाएंगे। और इसके बावजूद भी ना समझे ना, तो यार शायद उनके उस आदमी को अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से ज्यादा अपनी शराब से, अपनी सिगरेट से प्यार हो। और ऐसा इंसान क्या रिश्ता निभाने के लायक होगा? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप उससे रिश्ता तोड़ लो, लेकिन यकीन मानना बहुत कम चांस होते हैं कि पिता के सामने अगर कोई बेटा पिए और पिता उसे थप्पड़ ना मारे। यकीनन मारेगा, रोकेगा। और अगर आपने ये जवाब दिया ना कि आप जब पी सकते हो, क्योंकि माँ बाप जो करते हैं वो बिल्कुल सही होता है ना, तो आप पी सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा, तो फिर मुझे भी नहीं हो सकता ना, तो मैं भी पी सकता हूँ। वो समझ जाएंगे कि कितना हानिकारक है। भाई, मैंने बहुत परिवारों को देखा है कि शराब से पहले कितने समृद्ध हुआ करते थे, उनका कितना सम्मान होता था, इज्जत होती थी। लेकिन अब पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वैसे भी आपको पता होगा, जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, लेकिन गंवाने में एक गलती ही काफी होती है, और वो गलती यही है। तो भाई, मेरा तो यही मानना है कि हमारी चंद पल की खुशी अगर किसी की जिंदगी भर का दर्द बन सकती है, तो ऐसी खुशी को ठुकरा देना चाहिए। शराबी का, धूम्रपान करने वाले का, या फिर तम्बाकू खाने वाले की, उनके लिए चंद पल की खुशी होती है उस चीज को ग्रहण करना, उस सेवन करना उस चीज का। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो उनके लिए कम समय की खुशी है, यानी चंद पलों की खुशी है, वो उनके परिवार वालों के लिए जिंदगी भर का दुख और दर्द बन रही है। शायद वो ये नहीं जानते। जब वो बिस्तर पर पहुंचते हैं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए होते हैं, तब उन्हें अपनी जिंदगी की वो सारी सच्चाइयां, वो सारे पल उसके सामने नजर आने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में मैं यहाँ पहुंच गया, माँ बाप के साथ तो समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। सारी जिंदगी की सारा समय इस धूम्रपान में, शराब में, तम्बाकू में गवा दिया। वैसे भी आपको तो पता है यार कि इंसान तब तक नहीं समझता जब तक उसे ठोकर ना लगे। क्योंकि आप कितना भी किसी को समझा दो, सलाह दे दो, वो जब तक खुद बेवकूफ नहीं बनेगा, खुद ठोकर नहीं खाएगा, तब तक वो कभी नहीं समझेगा। तो मेरा मानना यही है कि इस तरह की आदतों से दूर रहिए जो आपके चरित्र को पूरी तरह से कलंकित कर दे, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, गंवाने के लिए तो एक छड़ी काफी है।